बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर शाह बानो। यूरिक एसिड के बारे में आप सब लोगों को पता होगा कि यूरिक एसिड जो है वो प्रोटीन से बनता है। यानी थ्योरी ये थी कि जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनको उनका जो फिर मेटाबॉलिज्म होता है जिस्म में, फिर वो प्योरीन्स की शक्ल में और फिर वो क्रिस्टल के फॉर्म में जोड़ों के बीच में क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो फिर दर्द और रेडनेस और इन्फ्लेमेशन। नई रिसर्च यूरिक एसिड की जो आई है, डॉक्टर डेविड पाल्मेटर जो हैं, ये यूएसए न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट ऑथर सेलर हैं। अमेज़ॉन के ऊपर इनकी बुक्स हैं। ये बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपनी जो नई थ्योरी दी है इसके ऊपर कि यूरिक एसिड के बढ़ने की जो वजह इन्होंने बताई है, उन्हें वजह जो बताई है वो ये बताई है, मेन वजह वो है शुगर में मौजूद फ्रक्टोज़। शुगर मॉलिक्यूल जो है वो एक ग्लूकोज़ है, एक फ्रक्टोज़ है उसके अंदर। फ्रक्टोज़ की उन्होंने रीज़न ये बताई है कि फ्रक्टोज़ जब इंसुलिन की एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करता है, वहाँ से मोटापा बढ़ता है और मोटापा बढ़ने की वजह से ये अल्टीमेटली फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये मेटाबोलाइट जो होते हैं फिर ये क्या करते हैं, फ़ैट जमा करना शुरू कर देते हैं, इंसुलिन के काम पर इफ़ेक्ट डालते हैं और फिर ये प्योरीन की शक्ल में, क्रिस्टल्स की शक्ल में जॉइंट्स में बैठते हैं। और डॉक्टर साहब ने इसकी रिसर्च के ऊपर ये भी बताया कि ऐसी कौन से दो कंपाउंड हैं जो आपके इस यूरिक एसिड को डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ल्यूटेलिन और क्यूरोसिटिन। अब सोचना ये है कि ये दो कंपाउंड जो हैं ये हमारी खुराक के, कौन सी ऐसी हमारी खुराक है जिसमें ये दो कंपाउंड मौजूद हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया है, उनकी बुक है ड्रॉप एसिड के नाम से। उन्होंने ये कहा है कि ये जो दो कंपाउंड हैं ये आपकी बॉडी में एलोप्यूरिनोल, ज़ैंथीन ऑक्साइड, फिबॉक्सिस्टेट जो जाके यूरिक एसिड पर काम करती हैं जो दवाएं, ये दो कंपाउंड बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं। अगर आप अपनी ग़िज़ा में इन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं तो आप यूरिक एसिड से बहुत आराम से निजात पा सकते हैं। 500 मिलीग्राम क्यूरोसिटिन, 100 मिलीग्राम ल्यूटोलिन जो है, इसके सप्लीमेंट मौजूद हैं, वो भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा शुगर में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, दूसरा फ्रक्टोज़ का है। डॉक्टर डेविड का कहना ये है कि जो फ्रक्टोज़ है वो वजह है यूरिक एसिड की, और डाइट में बद एहतियाती तो है ही है। अगर आप मॉडरेट होकर अपनी डाइट को इस्तेमाल करेंगे और अपनी डाइट से अगर आप शुगर को निकाल देंगे तो आप आराम से यूरिक एसिड से निजात पा सकते हैं। अच्छा, अब होता ये है, इसका मैकेनिज़्म इसके पीछे ये है कि फ्रक्टोज़ की, मतलब आपने चीनी खा ली या आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसमें फ्रक्टोज़ था, कोई सिरप है, कोई सप्लीमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, आपने फ्रक्टोज़ ले लिया। फ्रक्टोज़ जब आपकी बॉडी में शामिल होगा, जब वो टूटेगा फूटेगा, मेटाबोलाइज होगा, तो फिर उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वो इंसुलिन को रोकेगा काम करने से। जब इंसुलिन अपने काम से रुकेगी तो फिर क्या होगा, फैट जमा होना शुरू हो जाएगी, मोटापा बढ़ेगा। जब मोटापा बढ़ेगा तो उसके नई रिसर्च के मुताबिक फिर ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की तरह जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाएंगे और फिर वहीं से दर्द, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस। इसके लिए करना वही है कि सबसे पहले आपने लो टू मॉडरेट जो है वो अपनी डाइट को देखना है कि कम से मॉडरेट की तरफ रहना है। अगर आपने चीनी लेनी है तो चीनी, पहली तो बात है कि बिल्कुल छोड़ दें अपनी डाइट में। आप अगर आप चीनी छोड़ेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इंसुलिन, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, इवन अब ये भी साबित हो गया कि यूरिक एसिड। तो ये सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, इसमें विटामिन C सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं। और फूड कौन सी ले सकते हैं आप, ग्रीन अनियन लीव्स जो होते हैं वो ले सकते हैं, ब्लूबेरीज ले सकते हैं, कैरेट्स ले सकते हैं। क्यूरोसिटिन एंड ल्यूटेलिन आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा। तो ये आप अपनी डाइट में चीज़ें शामिल कर लें। अब आ जाऊँगी होम्योपैथी की तरफ। मेरी हर वीडियो के एंड में मैं आपको लाजमी बताऊँगी कि हम होम्योपैथी में इस चीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, कौन सी ऐसी दो टॉप की रेमेडीज़ हैं जो हम यूरिक एसिड पेशेंट्स को देते हैं और हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन आपने अपने नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करना है।
क्योंकि मॉलेज आपको उसकी ड्यूरेशन बताता है, उसको आपको ये बताता है कि ये पोटेंसी, ये मदर टिंचर आपको कितना अरसा इस्तेमाल करना है, फिर आपने फॉलो अप करना होता है। होम्योपैथी की तरफ आ जाते हैं कि होम्योपैथी में हम इस्तेमाल करते हैं अर्टिका यूरेंस क्यू मदर टिंचर में और थैलाप्सिबर्सा 6X जो मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ, और जो मुख्तलिफ हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं इसको अपनी प्रैक्टिस में शामिल करते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं यूरिक एसिड के। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। मैंने ये बनाई थी कि एप्पल के अंदर, एप्पल के जो छिलके हैं उसके अंदर क्यूरोसिटिन मौजूद है। क्यूरोसिटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको इन तमाम प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है। तो डॉक्टर डेविड ने अपनी रिसर्च में ये चीज़ लिखी है कि क्यूरोसिटिन जो है वो एप्पल के छिलके में मौजूद है, सेब के छिलके में। छिलके समेत हमेशा सेब खाएं। डायबिटीज़ के पेशेंट थोड़ा सा एहतियात से खाएं, लेकिन जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है या नॉर्मल जो लोग हैं, वो हमेशा सेब को छिलके समेत खाएं। डायबिटीज़ वालों को भी छिलके समेत खाना चाहिए, लेकिन सेब की क्वांटिटी को थोड़ा सा एहतियात से खाना चाहिए क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।